हेलो एवरीवन, आई एम नितिन शर्मा। तो आप लोगों से जैसे कि मैंने वादा किया था कि आप लोगों को मैं फैटमैन पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ा कर दूंगा। तो आज हमारा क्या है, चलो स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या क्या कवर कर चुके थे एक बार देख लेते हैं दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग स्टोन एज में डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, पैलोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड और चालकोलिथिक पीरियड कर लिए थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, एनिमल डोमेस्टिकेशन, टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सील्स, स्क्रिप्ट्स और साइट्स कर चुके थे। वैदिक एज में सब डिवीज़न ऑफ वेदास, उपनिषद, वर्णा सिस्टम और पॉटरी कर चुके थे। और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में हम लोग वर्धमान, महावीरा, जैन काउंसिल, गौतम बुद्धा, बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट स्तूपास कर चुके थे। और हम लोग आज महाजनपद पढ़ेंगे और महाजनपद में हम लोग करेंगे 16 महाजनपद, हरेक्का डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। तो चलो चलते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले दोस्त बात करते हैं। आर्यंस आर कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल ट्राइब ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एंड ग्रेजुअली ट्रांजिट टू द महाजनपदास ग्रेट किंगडम्स बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड बाय फॉर्मिंग टेरिटोरियल यूनिट्स कॉल्ड जनपदा। सबसे पहले हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड पढ़े, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड पढ़े। जब आर्यंस आया था सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया से, वही जो है महाजनपद को बिल्डअप किया था। ओके, तो आर्यंस से बना ट्राइब, ट्राइब से बना जन, जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद। कॉन्सोलिडेशन ऑफ जन आर्यंस। अब हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में। टोटल 16 महाजनपद है, ये लोग सबको जानते हैं कि 16 महाजनपद है। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। एक टेक्स्ट है जैसे कि अष्टाध्यायी इन संस्कृत रिटन बाय पाणिनि, ओल्डेस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर रिटन इन 4th and 6th century BC। ओके, अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। अंगुत्तर निकाय, ये टोटल ऑफ 16 महाजनपद आर मेंशन्ड इन इट। अब बात करते हैं दीघा निकाय के बारे में। तो ये टोटल ऑफ 12 महाजनपद आर मेंशन्ड इन इट, दीघा निकाय में। अब तो कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि डी है, डी यानी कि 4 3 12, इससे याद कर सकते हो। जैन लिटरेचर के बारे में बात करते हैं तो भागवती सूत्र, महाजनपद वेयर आइदर मोनार्चिकल सिंगल डिसीजन मेकर्स और रिपब्लिक मल्टीपल डिसीजन मेकर्स ऑल्सो नॉन एज ओलिगार्ची, ओलिगार्की। ओके, द फ्लोइंग महाजनपद वे रिपब्लिक कुरु, कंबोजा, वज्जी, मल्ला और असका। अब हम बात करते हैं महाजनपद और कैपिटल और रिवर के बारे में। तो अंगा जो है वो चंपा के किनारे था, मगध था राजगिरहा या पाटलिपुत्र के किनारे, काशी था वाराणसी के किनारे, वत्स था कौशाम्बी के किनारे, कोसला था श्रावस्ती या अयोध्या के किनारे, सुरसेना था मथुरा के किनारे, पंचाला था अचित्र कपिल्य के किनारे, कुरु था इंद्रप्रस्थ के किनारे, मत्स्य था विराटनगर के किनारे, चेदी या चैत्य था सोतीवती या बंदा के किनारे, अवंती था उज्जैन नॉर्थ और माहिष्मती साउथ, सिप्रा और नर्मदा के किनारे, गांधार था तक्षशिला के किनारे, कंबोज था पुंज के किनारे, असमक था परिष्ठान पेठान या कोटन के किनारे, वजी था वैशाली के किनारे, मल था कुशीनगर के किनारे। महाजनपद टेरिटरी। अब बात करते हैं वज्जी कंसिडर्ड ऑफ 8 क्लैंस एंड 3 ऑफ देम वेयर द मोस्ट पावरफुल किंगडम, जनाट्रिका, विंध्या और लिच्छवी। रीजन फॉर द राइज ऑफ मगधा, इट्स एडवांटेज पोजीशन situated south of Ganga. The capital of Rajgirha was surrounded by 5 hills and Patliputra was situated at the confluence of Ganga and Son. Okay, इसको आपको याद करना है। The availability of large number of elephant. First it was Mercy Dwap region. It had many great leaders. Availability of iron mines in Jharkhand region. Dynasty that ruled Magadha. हरेक्का डायनेस्टी बात करते हैं। क्या होता है हरेक्का डायनेस्टी? तो जो बिम्बिसार है उसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 544 BC से लेकर 492 BC तक होता है। इसको टाइटल देता है सेनानी का। क्या टाइटल देता है? सेनानी का। ही लेड मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट अंगा। ओके, ही हैड 3 वाइफ, इसका 3 वाइफ होता है। सबसे पहले कौशल देवी, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत सन ऑफ कौशला किंग। ओके, चेलना, चेलना जो थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। खेना जो कि मद्रास क्लैन जो कि पंजाब से रिलेट करता है। He sent his physician Jivaka to Ujjain to treat King Prayodetta, who was suffering from jaundice. Ajatasattu. He was the son of Chelna and Bimbisara. He conquered Lichavi and Vaishali. He defeated Kosala king and married his daughter. He patronized the first Buddhist council in 483 BC. He later killed his father Bimbisar. He was contemporary Buddha and Mahavira. अब बात करते हैं युद्धायन के बारे में। तो युद्धायन के बारे में बात करते हैं तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, नाउ पटना। अब बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो इसका जो फाउंडर होता है दोस्त वो होता है शिशुनाग। ओके,
He defeated Avanti and merged it with Magadha. कालाशोका पेट्रोनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बात करते हैं नंदा डायनेस्टी के बारे में। हम लोग हरेका डायनेस्टी कर लिए, हरेका के बाद बात करेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। तो महापद्मनंद, ही वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, टाइटल टेकन एकराट मीनिंग एम्परर बिल्डर अपरूटर ऑफ क्षत्रिय। धनानंद, Alexander invaded India during his reign 326 BC. He was the last king of Nanda dynasty. Battle of Hydaspes was fought between Alexander and Porus. Porus was defeated in the battle on the banks of Jhelum 326 BC. Pottery and society. Northern black polished wares and PW ware pottery. Coins. Punch marked coins made of silver were used as the form of money for trade purposes. Gold coins such as Nixa and Satmana were also used. Trade. Artisans and merchants form association called Siranis, guilds that are collectively referred to Nigma. Okay, बात करते हैं क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। क्राफ्ट आर हेरिडेटरी, आयरन पोलो शेप played a crucial role in empires, agricultural success, second urbanization after Harappa post. Village headman was known as a Bhojakka. Peasant had to pay tax called Bhoga, 1/6 of their produce. Ganpatis were wealthy property owners who employed slaves or hired laborers to work on their lands. Bali was a voluntary offering to the king, however it was not compulsory. Toll tax persisted and were collected by officers known as Solkhiya or Sulkhadka. तो ये था दोस्त हम लोगों का ये हम लोगों का था दोस्त महाजनपद, जिसमें से हम लोग 16 महाजनपद किए हैं, हरक्का डायनेस्टी की है, शिशुनाग डायनेस्टी की है और नंदा डायनेस्टी की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं दोस्त आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि मैं आप लोगों को जो परमार एसएससी फैटमैन है पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, जो कि जीके जीएस थ्योरी बुक है, इसमें से इंग्लिश मीडियम का है। इसमें आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एफटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जूनियर इंजीनियर, जीडी, डिफेंस, रेलवे, पीसीएस, स्टेनो, पुलिस एंड ऑल अदर एग्जाम कंप्लीट करवाएंगे दोस्त। इसमें से आपका सिलेबस एक बार हम बता देते हैं आपको। सिलेबस आपका ज्योग्राफी रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री रहेगा, मेडिवल हिस्ट्री रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा। सॉरी दोस्त, हवा चलने के कारण ये हो सकता है, बट हमारा जो डेडिकेशन है वो नहीं रुकेगा। आपका इसमें से इकोनॉमिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा और स्ट्रैटेजी के रहेगा। और आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर भी कराऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो तो आप ये आयर 1 लाओगे। मेरा यही गोल है कि आप लोगों को सीजीएल में ये आयर 1 लाना, और मैं उतना आप लोगों को तैयार करके दूंगा, ये मेरा वादा है।